मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को सचिवालय में शीतलहर से बचाव के लिए विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए सभी प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि सभी जनपदों में रैन बसेरे में ठहरने वालों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके साथ ही सीएम ने शासन के वरिष्ठ अधिकारी और जिलों के डीएम और एसएसपी को रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि शीतलहर के दृष्टिगत जरूरतमंदों को कंबल, दस्ताने, मोजे व अन्य आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएं। करके आपने आज बैठक की है, तो क्या दिशा निर्देश जारी किए? शीतकाल में चूँकि हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं और बाहर से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए जगह जगह पर अलाव जलाए जाएं, कंबल का वितरण जहां हो सकता है नए लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को किया जाए। साथ में सड़कें इत्यादि जो बंद हो जाती हैं बीच में कहीं बर्फबारी के कारण से उसको खोलने की तत्काल व्यवस्था हो। बिजली की और पानी की इसका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाया जाए। दवाइयाँ हैं, भोजन है, सड़कों की स्थिति को ठीक किया जाए, जहाँ पर सड़कें टूटी हैं उनको ठीक किया जाए। और साथ ही साथ शीतकाल यात्रा भी जो हमारी चल रही है उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है और ये हमारी एक अच्छी शुरुआत हो गई है, बड़े उत्साहजनक रहा है। और 2024 के साल में अनेक सारी उपलब्धियाँ राज्य को मिली हैं, राज्यवासियों को मिली हैं और अब 25वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो 25वां साल हमारा और उपलब्धियों भरा हो, क्योंकि ये हमारा रजत जयंती वर्ष भी है, तो सभी विभाग उस दिशा में काम कर रहे हैं। निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पार्टियों ने पूरी कर ली है। बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। राज्य में कुल 107 में से 100 निकायों में चुनाव की प्रक्रिया उम्मीदवार घोषित होने के साथ ही शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों ने नामांकन भी कर लिया है। दोनों ही पार्टियों भाजपा, कांग्रेस अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। हरीश रावत का कहना है कि इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस को बम्पर जीत मिलेगी, क्योंकि हरीश रावत के मुताबिक जनता ने ठान रखा है कि इस बार भाजपा को सबक सिखाना जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ भाजपा भी अपनी जीत के दावे कर रही है। गढ़वाल से बीजेपी सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने भी यह दावा किया है कि इस बार भाजपा बम्पर जीत हासिल करेगी। वो काफी मजबूत है, उनका बूथ का प्रबंधन कुछ भी मजबूत हो, लेकिन जनता का मन भी बड़ा मजबूत है। जनता ने इस बार ये ठान रखी है कि भाजपा को दंड देना है। महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन, नगरीय व्यवस्था चौपट होगी, सबके लिए भाजपा को दंडित कर। और इस पे भी हमको लगता है कि हम लोग पूरे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी सभी मेयर की सीटों पर और सभी जो हमारी नगर पालिका है उन पे हम लोग विजयी करने की इच्छा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहने वाला है, ऐसा हमारा जो आकलन है और जो हमारा फीडबैक है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में कोहरे छाने से रात के समय ठंड ज्यादा हो सकती है। आपको बता दें कि 2 दिन से प्रदेश भर में मौसम साफ रहने से लोगों को राहत मिली। उधर मौसम विज्ञान केंद्र ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से रात के समय ठंड का असर ज्यादा हो सकता है। उत्तराखंड जो है शीतलहर की चपेट में है। अगर हम बात करें राजधानी देहरादून का, तो यहाँ पर जो है अधिकतम तापमान 21 डिग्री जो है रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा रात का जो तापमान है वो 9 डिग्री पर बना हुआ है। पूरा प्रदेश जो है शीतलहर की चपेट में है। और अगर हम बात करें हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो है, दोनों ही जिले घने कोहरे की चपेट में आने वाले हैं। ऐसे में जो है मौसम लगातार शुष्क हो रहा है। 2 दिन पहले जो है उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में बारिश हुई थी और बारिश के बाद जो है ठंडक काफी बढ़ गई है। शीतलहर की चपेट में पूरा प्रदेश इस समय है और मौसम विभाग भी लगातार जो है एहतियात बरतने के निर्देश जारी कर रहा है। और जो लोग सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं, खासकर रात के समय, उन्हें जो है अंदर बैठने की घरों में सलाह दी जा रही है, ताकि वे अनावश्यक रूप से जो है बाहर मार्केट में ना घूमे। और रैन बसेरों की भी जो है पर्याप्त मात्रा में नगर निगम ने व्यवस्था की है। वहां पर भी अलाव और गर्म कपड़े एवं बिस्तर की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई है। हालांकि अभी देखने वाली बात यह होगी कि उत्तराखंड के अंदर लगातार जिस तरह से मौसम शीतलहर की चपेट में आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं
ऐसे में मौसम के अलावा जो है सर्दी खांसी जुकाम जैसी बीमारियां भी खासी तौर पर देखी जा सकती है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें। मौसम लगातार शुष्क हो रहा है और आने वाले दिनों में जो है पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने की बात मौसम विभाग ने कही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम लगातार पलट रहा है तो ऐसे में मौसम विभाग लगातार जो है एहतियात बरतने की सलाह भी दे रहा है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अभिनव नायक, ANB न्यूज। उत्तराखंड सरकार ने साल 2025 के लिए सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की छुट्टियों का आदेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड शासन की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन की आपको बता दें, नोटिफिकेशन के अनुसार साल 2025 में कुल 25 सार्वजनिक अवकाश होंगे। वहीं संबंधित अवकाश की संख्या आपको बता दें कि 17 होगी। इस लिस्ट में सार्वजनिक छुट्टियों का विवरण शामिल है। सरकारी कार्यालयों और स्कूल के लिए निर्धारित इन छुट्टियों का पालन किया जाएगा। सरकार ने इस साल भी स्थानीय त्योहारों और विशेष अवसरों को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों का निर्धारण किया है। नए साल में कर्मचारियों के 3 अवकाश कम हो गए हैं। पहली बार नगर निगम के चुनाव में अल्मोड़ा में चुनावी माहौल तेज हो चला है। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रत्याशी ने अल्मोड़ा नगर में जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि ओबीसी आरक्षित अल्मोड़ा सीट में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। बीजेपी से अजय वर्मा ने नामांकन पर्चा भर दिया है, जबकि आपको बता दें कि वहीं भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष मनोज वर्मा ने भाजपा से बगावत कर पर्चा भर दिया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा में पुराने कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। प्रणाम सभी मेरे पत्रकार बंधुओं को। अभी जैसे कि मैं नामांकन करके ये आया हूँ बाहर को, मुझे बहुत आज बड़ा खुशी का दिन लग रहा है कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मेरे प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्र के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक सामान्य से बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता को एक आदेश दिया है नगर निगम के प्रत्याशी बना करके। और मुझे उम्मीद है अल्मोड़ा नगर की देवतुल्य जनता से कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा और अल्मोड़े के विकास के लिए जो भी बन सकेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समय बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि हमारे केंद्र में हमारी सरकार है और प्रदेश में हमारी सरकार है। इतना स्वर्णिम अवसर कभी नहीं मिल सकता है। और मुझे, क्योंकि मैं इस अल्मोड़े का एहतियात इस पहले से ही स्थानीय यहाँ का रहने वाला हूँ, क्योंकि अल्मोड़ा जो है अष्टभैरव और नौ दुर्गाओं से घिरा हुआ शहर है। ये एक ऐतिहासिक शहर है और इसकी एक अपनी पहचान है। यहाँ से हर विद्यार्थी अपने समय में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, उसकी एक अपनी अलग पहचान है। अल्मोड़े का एक इतिहास काल में भी इसका अपना एक नाम दर्ज है, क्योंकि अल्मोड़ा वास्तव में कभी कभी दुख होता है कि अल्मोड़ा को कैसा वो होना चाहिए। अल्मोड़ा प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में उसकी एक अपनी अमिट छाप है, क्योंकि यहाँ से स्वामी विवेकानंद जी जैसे, जिन्होंने शिकागो में अपनी पताका फहराई, देश को एक नाम दिया, और वास्तव में उदय शंकर बिरजू महाराज जैसे लोग, और आज अल्मोड़े की ऐसी दुर्दशा देखने को मिलती है। ये बड़ा दुख होता है। मैं इतना ज़रूर ईमानदारी से इस चीज़ का वचन दे रहा हूँ, अगर मुझे अल्मोड़ा नगर की देवतुल्य जनता ने हृदय से आशीर्वाद दिया तो मैं कंधे से कंधा मिला करके पूरी जान से, पूरी मेहनत से इस अल्मोड़ा नगर को एक सुंदर अल्मोड़ा, एक स्वच्छ अल्मोड़ा और एक ऐसा अल्मोड़ा कि जो पूरे देश के अंदर में जो स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी पताका फहराई थी, स्वामी विवेकानंद जी को प्रेरणा मान करके इस अल्मोड़ा नगर को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि यहीं से गुरुजी द्वितीय सर संघ चालक संघ के, जिन्होंने एकात्म मानववाद जो हमारे संबारी गिरी महाराज बद्री लाल शाह ठुरगरिया जी द्वारा लिखा गया, जो कि संबारी गिरी महाराज की प्रेरणा से, और जिससे पंडित दीनदयाल जी ने
इसको पूरा आत्मसात करके, जिससे नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे, अटल जी जैसे, सुंदर सिंह भंडारी जी जैसे, कल्याण सिंह जी जैसे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ, जिससे देश के प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और अपने अंदर अल्मोड़ा की एक पहचान हुई। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं अल्मोड़ा नगर के लिए अगर मुझे देवतुल्य जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं ईमानदारी से काम करूंगा और अपने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का पूरा उनसे आशीर्वाद लेकर के इस अल्मोड़ा को पूरे उत्तराखंड में नंबर 1 नगर बनाने की पूरी क्षमता रखूंगा। धन्यवाद। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए खाने पीने रहने तन मन धन से जो काम किए उसका अंजाम इनने मेरे को ऐसा दिया कि ये मेरे को 2 बार, एक बार पूर्व में 2012 में जब मेरा ये चुनाव हो रहा था तो उस समय इनके द्वारा मेरे को लास्ट टाइम में 2:30 बजे तक कहा गया तुम्हारा टिकट पक्का हो गया, टिकट पक्का हो गया, और 4 बजे मेरे को जब न्यूज़ चलती है तो उसमें मेरा नाम गायब हो जाता है। वो एक ऐसे लोगों को टिकट देने की प्रथा बना दी जो वे इनके आरएसएस के लोगों को सलाम ठोकते हैं, उनके संग सब काम करते हैं। मैंने नंदा देवी मंदिर कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं जब भी इनके कोई कार्यक्रम होते थे नंदा देवी के अंदर पर, मैं इनको जगह मुहैया कराने से लेके वहाँ पर उनकी सारी व्यवस्थाएँ संभालता था। मैंने लाखों रुपया इस पार्टी के लिए अपनी जेब का खर्च किया हुआ है, लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी उस हारे हुए उम्मीदवारी को ही दाव खेलने में लगी हुई है जो पूर्व में हार चुके हैं। उसके बाद इनके लिए बरबेदी के लिए दूसरे उम्मीदवार ढूंढा उन्होंने, उसको वो भी हार के खाया। और जब इनको मालूम था कि मनोज वर्मा यहाँ पर जीतने वाला है तो यहाँ के नेताओं को लगा कि अब ये मेयर बन के आएगा तो हम लोगों को लूटे, हम लोगों की सत्ता खिसक जाएगी, विधायकों की सत्ता खिसक जाएगी। लेकिन मैंने केवल इनसे मेयर के लिए चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा था। मैं नहीं चाहता हूं, मैंने कभी किसी का हक छीन के नहीं खाया है और ना ही मैं किसी का हक छीनना हूं। और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इसलिए लड़ रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को दिखाना चाहता हूं कि इस अल्मोड़े में निर्दलीय उम्मीदवार का भी अपना एक वर्चस्व होता है और निर्दलीय उम्मीदवार भी जहाँ पर जीत सकता है। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निगम के चुनाव में टिकट बंटवारे पर विवाद देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। वीडियो वायरल होते ही भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है और वरिष्ठ नेताओं पर भी टिकट बेचने के आरोप लगते हैं, यानी कांग्रेस में हर नेता अपना फायदा सोच रहा है। वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक एक होटल में चल रही थी, जहां कुछ लोग पहुंचे और गलत आरोप लगाते हुए वीडियो बनाने लगे, जो वायरल हो रहा है। कार्यकर्ता नहीं है और वो मीटिंग इसलिए चल रही थी कि उसका टिकट भी हो गया था। हाँ लेकिन पैसे के एवज में उसका टिकट कैंसिल करके व्यक्ति को दिया गया। देखिए, एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब आप चोर हो तभी तो आप सामने आकर के नहीं बोल रहे हैं। अगर एक कार्यकर्ता आप पर आरोप लगा रहा है और उसका सूची में नाम आया है और उसके बाद अगर उसको आप कहें कि वो मेरा कार्यकर्ता नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का और क्या होगा। कांग्रेस की हमेशा से ये परिपाटी रही है कि कार्यकर्ताओं के को जिस तरीके से वो लगातार अपने से दूर करते चले आए हैं और संगठन को कमजोर करते चले आए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर उनके नेताओं का कोई बयान नहीं है, अगर आप साफ है तो बयान दीजिए और कहिए आपकी हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन कार्यकर्ता ओपन होकर के बिल्कुल सामने आकर के अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं और बता रहे हैं और कह रहे हैं, तो ये कांग्रेस का चरित्र दिखाई देता है। ये कांग्रेस का जो चेहरा दिखाई पड़ता है कि वो हमेशा इसी तरीके से करते हैं। अगर आप खरीद फरोख्त नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से कार्यकर्ताओं को शोषण नहीं कर रहे हैं, तो कोई यूं ही आरोप नहीं लगाता। और रही बात किसी भी ऑथेंटिक कोई भी बड़ा नेता अगर सामने आकर के उन चीजों को बताने का काम करेगा, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं होती है और अपनी भावनाओं के अनुरूप अगर कार्यकर्ता कुछ अपना अधिकार मांग रहा है और वहां पर अगर सौदेबाजी हो नेताओं के द्वारा या उनके किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो मुझे लगता है कि ये गलत है और ये शोषण है उस कार्यकर्ता का, जो कार्यकर्ता उस वक्त खड़ा होकर के उनसे टिकट मांगने का काम कर रहा है।
देखिए, इस प्रकार के आरोपों में कोई भी गंभीरता नहीं है। बहुत से लोग अपने समर्थकों के लिए पार्षद का टिकट चाहते हैं, मेयर का टिकट चाहते हैं या अन्य टिकट चाहते हैं, और उनके समर्थक का टिकट अगर किसी कारण से कट जाए और आक्रोशित होकर के वो उस जगह पहुंच जाए जहां वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही हो, नामांकन प्रक्रिया पर जो है चिंतन मंथन हो रहा हो, और वहां वीडियो बना करके आप अपने मुंह से कोई भी अनर्गल बयानबाजी करें, तो उसमें क्या आप बताइए वास्तविकता है या गंभीरता है? अगर कोई इस प्रकार के प्रमाण किसी भी व्यक्ति के पास है तो उसको सार्वजनिक मंच में रखना चाहिए। बहुत हल्की हरकत है इस प्रकार का वीडियो बना करके। जिसने भी पार्टी की छवि को खराब करने का काम किया है, निश्चित तौर पर हम उसकी जांच कराएंगे और देखेंगे ये कौन लोग हैं जो पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। अगर इसमें कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता संलिप्त पाया गया तो निश्चित तौर पर उस पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी। और कांग्रेस पार्टी में इस बार टिकटों का जो बंटवारा हुआ है बड़ी पारदर्शिता के साथ हुआ है। सभी टिकटों पर शीर्ष नेतृत्व ने गंभीर चिंतन मंथन किया है, और जो जमीनी स्तर से रिपोर्ट आई है कार्यकर्ता की जो परफॉर्मेंस है, पार्टी के लिए जो उसने संघर्ष और मेहनत की है, उसी के आधार पर टिकटों का बंटवारा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों पर पार्षद पद के टिकटों की खरीद फरोख्त के आरोप लगे हैं। राजपुर रोड स्थित एक होटल में पार्षद पद की दावेदार महिला प्रत्याशी और उसके साथियों ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल राजपुर रोड के एक होटल में पार्टी के पदाधिकारियों की बंद दरवाजे में बैठक चल रही थी। तभी होटल में पार्षद पद की दावेदार महिला और उसके साथी पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने लाखों रुपए के बदले टिकट बांटने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि पहले टिकट दिया, उसके बाद पैसे लेकर किसी और के नाम पर मुहर लगा दी। होटल में महिला के पक्ष में पूर्व में पार्टी से निष्कासित किए गए व्यक्ति भी पहुंचे और उन्होंने भी जमकर हंगामा काटा। इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने सख्त एक्शन लेने के संकेत दिए हैं। देखिए, जब कहीं टिकटों का वितरण होता है हमेशा से ये चीज़ें होती रही हैं। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें हम अभी एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि कहीं पैसा लेते देते हुए कोई नहीं दिख रहा। वरिष्ठ व्यक्ति हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय धस्माना जी उसमें दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से धस्माना जी के संग धक्का मुक्की और बदतमीजी की गई है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पैसे का लेना कहीं ना कहीं से तो टिकट वितरण होगा। पीसीसी में माहौल नहीं था, इसलिए होटल के कमरों से किया जा रहा। 3 जगहों से टिकट वितरण के काम को जो है बाधित करने का काम कुछ लोगों ने किया है। मेरे पास पूरी रिपोर्ट्स हैं, वीडियो पूरी किस्म की, क्योंकि एक पक्ष ने वीडियो जारी की है, एक पक्ष ने जो वीडियो बनाई वो हमारे पास हैं, और हम मौका दे रहे हैं। अभी हम कुछ कह नहीं रहे। अगर ये चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी और जिन लोग, हमको पूरे ग्रुप का पता चल गया वो कौन सा ग्रुप है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और अगर नहीं अभी भी सुधरे तो। नए साल के जश्न के लिए कालागढ़ टाइगर रिजर्व भी पूरी तरह से तैयार है। केटीआर के सभी गेस्ट हाउसों की पर्यटकों द्वारा एडवांस बुकिंग की गई है। उधर दूसरी ओर डे विजिट और रात्रि विश्राम के लिए भी केटीआर के सभी गेस्ट हाउस एडवांस बुक हैं। कालागढ़ टाइगर रिजर्व के सबसे अधिक आपको बता दें कि हल्दू पड़ाव गेस्ट हाउस की डिमांड होती है, जिसकी 2025 के फर्स्ट वीक तक एडवांस बुकिंग है। कल तो पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन जैसा उम्मीद थी उस टाइप से नहीं आ रहे हैं। उसका कई कारण हो सकता है। बच्चों का एग्ज़ाम है और उस तारीख को छुट्टी ना होके ऐसा दिन हो गया, मंगलवार बुधवार बच्चों का स्कूल एग्ज़ाम, इस कारण से थोड़े कम है। लेकिन पर्यटक हैं, आए हैं तो आ ही रहे हैं। 31 के लिए क्या कुछ बुक है इस वाले? 31 के तो हमारे सब बंगले बुक हैं, डे विजिट भी और जो नाइट स्टे होता है उस पर भी सभी बंगले, हमारे 5 बंगले बुक हैं और सभी स्लॉट हमारे। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली का टिकट फाइनल होने पर दीपक बाली ने अपने शीर्ष नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल से आभार प्रकट किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शीर्ष नेताओं ने उन पर विश्वास जताया है वह उस पर खरा उतरने का प्रयास अवश्य करेंगे। आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने रामनगर रोड स्थित एक होटल में आपको बता दें कि सादगीपूर्ण तरीके से स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें दीपक बाली को टिकट मिलने पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। जैसा कि मैंने बताया
कि नगर निगम के प्रत्याशी के मेयर के प्रत्याशी के तौर पर जो मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी है, इसके लिए मैं प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का, अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी का, संगठन महामंत्री श्री अजय जी भाई साहब का और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का एवं प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, सबका बहुत बहुत आभार, महिलाओं का, बहनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज नामांकन के बाद आपको पता है कि काशीपुर में एक बहुत दुखद घटना हुई है और हमारे मनसा देवी मैया की शोभा यात्रा के प्रमुख विकास शर्मा जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो आज नामांकन के बाद सभी लोग उनके दाह संस्कार में शामिल होंगे, शव यात्रा में शामिल होंगे और कल से चुनाव प्रचार में उतरेंगे। इसीलिए आज संगठन के सभी शीर्ष नेताओं ने, मैंने बैठकर ये फैसला किया कि हम एक बड़े समूह की शक्ल में ना जाकर कुछ लोगों के साथ जाकर नामांकन करेंगे। कहीं ना कहीं मतलब आज जिस तरीके से कांग्रेस ने घोषणा करी कि वो किसी भी तरीके का चुनाव प्रचार वगैरह नहीं करेगी शोक सभा के तहत, आप भी इस चीज़? मैंने कांग्रेस की घोषणा नहीं सुनी। जब रात को 9 बजे के आसपास मुझे प्रत्याशी बनाया गया तो हमने उसी के बाद मीटिंग की थी। कल हम मीडिया के बंधु पहुंचे थे और उसी पे हमने ये कहा था कि हम ऐसा कुछ निर्णय करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।